तरह इसको हम रोशनी के इनताफ़ यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम किस तरह अप्लाई करके उसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस में है लेंस। लेंस क्या चीज़ होती हैं? ये इस शेप का यानी कि बीच में से गहरा, दोनों तरफ से बीच में से गहरा है और तंग है और ऊपर साइडों से इसके एजेस मोटे हैं ना। तो इस तरह का लेंस जो कहलाएगा उसे हम कहेंगे मकर आदसा या कॉनकेव लेंस। और जो बाहर से अंदर की तरफ से उभरा हुआ होगा और साइडों से उभरा हुआ नहीं होगा, बीच में से उभरा हुआ होगा और कार्नरों से उभरा हुआ नहीं होगा, वो मुहद्दिब अदसा या कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। इनके क्या काम हैं, चलिए इसको तफसील से पढ़ते हैं। देखिए, ये आपके सामने कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि रोशनी को किसी एक नुक्ते पर, पैरेलल आने वाली रोशनियों को किसी एक नुक्ते पर जमा करके और उन्हें फैलाता है। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसकी खुसूसियत ये होती है कि पैरेलल आने वाली बीम्स को ये किसी एक नुक्ते से जमा होकर निकलती हुई नज़र आ रही हैं, फैलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये लेंस जो है वो रोशनी को फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, रोशनी को डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका क्या उसूल क्या है कि ये जब पैरेलल बीम्स इसमें यहाँ इससे टकराती हैं तो यहाँ यूँ फैल जाती हैं, इस तरह टकराती हैं तो यूँ फैल जाती है, इस तरह टकराती है तो यूँ फैल जाती है, इस तरह टकराती है तो यूँ फैल जाती है। मगर हम इसको इमेजिनरी देखेंगे ना, ये जो लाइनें फैलती हुई नजर आ रही हैं, ये बैक पर, इस लेंस के बैक पर किसी नुक्ते पर जमा होती हुई नजर आ रही होती हैं। ये इसका फोकस पॉइंट कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस हमने समझ लिया, और जिसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए काम आता है, आंखों के डिफेक्ट्स में भी यूज़ होता है। अब आगे चले हम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि रोशनी की पैरेलल बीम्स को, रोशनी की मुतवाज़े शुआओं को ये एक नुक्ते पर जमा कर देता है। जिस तरह वो फैलाता है ये जमा कर देता है। जिस नुक्ते पर ये चीज़ जमा, ये रोशनी के पैरेलल बीम्स एक नुक्ते पर जमा होती हैं, हम उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। और इसका यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने है ये हमने समझ लिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जिसका काम डाइवर्जिंग करना यानी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है। और ये है कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, क्योंकि ये रोशनी की बीम्स को एक जगह जमा कर रहा होता है, किसी चीज़, बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखा रहा होता है। तो ये दोनों लेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत इनके एप्लीकेशंस हैं। इसकी वजह से आँखों की डिफेक्ट्स को दूर किया जाता है। किसी शख्स की आँख दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो उसे लेंस यूज़ करके उसकी नज़र की कमज़ोरी को दूर किया जाता है। और जिसकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है उसको दूसरे किस्म का लेंस लगाकर उसकी नज़र को सेट किया जाता है। तो ये लेंस के यूज़ है। इसके अलावा इसको जो है दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए, इसी तरह कार के अंदर भी ये एज ए मिरर यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो इसी तरह दूर दराज के, जैसे यहाँ से कायनात की सैयारे सितारे उनका मुशाहिदा करना हो तो उसके लिए भी ये लेंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ जो बहुत दूर फासले पर है उसे करीब करके देखा जा सकता है, और जो करीब चीज़ है उसे बड़ा करके देखा जा सकता है। तो वो ये लेंसेज का एप्लीकेशंस हैं। अब ये आपके सामने ये आपके सामने है कॉन्वेक्स लेंस।
इसके ज़रिए से किस तरह इमेजेस बनती हैं ये आपके सामने मैं बताता हूँ। देखिए ये एक बॉडी है, या ऐसे जिस्म कह लें या इसको ऑब्जेक्ट कह लें ना। ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इतनी ये हाइट है, इसको हम हाइट कहते हैं HO, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसकी बीम्स जब यहाँ टकराती है, ये बीम इसमें से फोकल पॉइंट्स में से गुजरती है, यहाँ आकर यहाँ मुड़ जाती है। तो ये जब इसमें से रोशनी गुजरती है तो किसी एक जगह पर आकर इसकी इमेज बनती है। जो इसकी इमेज होती है वो इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो इसके फासले पर है। इसको फोकल लेंथ से कितने फासले पर रखा जा रहा है, जिस तरह इसका फासला बढ़ाते जाते हैं या कम करते जाते हैं, इसी तरह इसकी इमेज पर भी फर्क पड़ता जाता है। तो इमेज की हाइट को HI कहते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को HO कहते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट C से जहाँ ये इसका लेंस स्टार्ट होता है, लेंस से और पॉइंट ऑब्जेक्ट का फासला P कहलाता है। और इसका जो इमेज बन रहा है वो इनवर्ड होता है, और जो इस फोकल लेंस इमेज का और B का इस पॉइंट का फासला Q कहलाता है। देखिए हमने देख लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट, उसका डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ठीक है, ये क्या कहलाएगा P। और इसकी इमेज जो जहाँ बन रही है वहाँ C पॉइंट से इमेज का फासला Q कहलाता है, और इसकी हाइट HI कहलाती है, इसकी हाइट HO कहलाती है। इसकी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि M = HI/HO, ठीक है, ये हम इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो लेंस है कितना बढ़ा रहा है चीज़ को। इसी तरह इसको इन P मालूम हो, Q मालूम हो तो फोकस लेंस मालूम कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है 1/f = 1/P + 1/Q, ये लेंस फार्मूला कहलाता है। तो ये इसका यूज़ है जब भी हमें इमेज निकालना हो तो, या किसी भी चीज़ का फासला नापना होता है, उसका इमेज कितने फासले पर होगा या उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये दो फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। यकीनन आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया। इसको दोबारा आप देख सकते हैं और इसको समझने की कोशिश करें। कोई सवाल हो तो उससे पूछ सकते हैं। तो यकीनन आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोशनी के सुतून।